हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह लेकर आता हूं आपके बीच मैथ की बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये किरण बुक एसएससी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज, जो चैप्टर वाइज यानी कि टाइप वाइज है। तो इसमें ये 16 पेपर दे रखे हैं 1999 से अब तक के लिए, अब तक। और फिर इसमें दे रखा है 9500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लगभग सभी प्रश्नों के व्याख्या सहित इसमें दे रखा होता है। और यहाँ पर ये दे रखा किरण प्रकाशन। तो इसमें दे रखा है एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न स्नातक स्तर यानी कि जैसे सीजीएल, और जो टायर फर्स्ट होता है, टायर सेकंड होता है, और सीपीओ, और प्लस 10+2 सीएचएसएल, जैसे 10+2 की एसएससी में आती हैं सीएचएसएल की, और स्टेनोग्राफर की, और ग्रुप सी एवं डी मैट्रिक्स जो हाई स्कूल लेवल की होती हैं, और इस मैट्रिक स्तर की, और जो एफसीआई और एफसीआई, दिल्ली पुलिस, एसआई, और जैसे कि आदि परीक्षाओं का अध्यायवार प्रस्तुत व्याख्या सहित संकलन है। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये है कि आपका अगर कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, तो वो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी ट्रिकी के साथ, तो मैं आपको बताऊंगा। तो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ, अगर एसएससी सीएचएसएल और एसएससी कांस्टेबल, एसएससी स्टेनोग्राफर, या फिर रेलवे पुलिस, या फिर जैसे कि आपने कोई भी एग्ज़ाम डाला हुआ हो, या रेलवे का या पुलिस का, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाकर लाता हूँ। आपको जानते ही हैं आप, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आता हूँ मैथ की बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग मज़ेदार ट्रिकी वीडियो। तो दोस्तों, ये बुक है, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लासा और मासा। तो कुछ अभी हमारे टॉपिक रह गए हैं उस चैप्टर पे, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस बुक से मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस। मैं चाहता हूँ कि ये बुक के क्वेश्चंस अगर मैं कराऊंगा, तो मैं जैसे कि बोर्ड पर कराता हूँ, तो आपको लगेगा बोर्ड पर कि यार कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी जो अच्छा है या आसान है या खुद को आता है वो करा दिया। लेकिन जब मैं बुक का क्वेश्चंस लेकर चलूँगा क्रम बाई, जैसे पहला, दूसरा, यह है पहला प्रश्न है, और दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से मैं लेकर चलूँगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये आए हुए भी हैं और बुक से भी करा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चंस मैंने अभी बता दिया है, अभी मैं पहला क्वेश्चंस बताऊंगा आपको सबसे पहले। और ये क्वेश्चंस है परीक्षा 4 जुलाई 1999 प्रथम पाली, यानी कि ये आया हुआ एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा जो होती है। और इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें परीक्षा 24 फरवरी 2002, और प्रथम पाली में आया हुआ है एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा जो फर्स्ट ईयर होता है। इसी तरह से सीएचएसएल और एसएससी और सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा। ये मतलब मेरा यह है कहना कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है आया हुआ ना हो। ठीक है, यानी कि हर एक प्रश्न आया हुआ है। अब ये सारे प्रश्न हैं, ये मैं सब कराऊंगा, और फिर इधर के ये प्रश्न हैं, ये भी सब आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे ये आया हुआ है, और ये भी आया हुआ है, और ये आया हुआ है। ठीक है, और ये देखो, ये एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है। तो इसी तरह से लगभग किसी न किसी उसमें परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये एसएससी के हैं। इसमें अगर आप रेलवे की कर रहे हैं तैयारी, तो उसमें भी दोस्तों ये लासे और मासे के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लगभग सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर जो होते हैं उसमें रेलवे के एसएससी से अलग हटे हुए होते हैं। जैसे कि एसएससी का कुछ सिलेबस थोड़ा अलग होता है मैथ का ना। तो मैं आपको बताऊँगा पहला प्रश्न, और फिर आप समझें आसानी से। और वीडियो को अगर पसंद आए, आपको या अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैं बिना देरी के बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन एसएससी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है ये, और मतलब जो एसएससी में पिछले अपने एग्ज़ाम में पूछ चुकी है क्वेश्चंस। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या
जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है, कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। जैसे 4, 6, 8 और 12 और 16, तो ये है 4, 6, 8, 12 और 16 भाग देने पर, मतलब इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, हम लासा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? लासा। तो लासा निकालेंगे तो 2, 3, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट करते हैं, 2 इकना 2, 2 3 नहीं कटेगा तो ऐसे लिखेंगे। फिर 2 चौक बस सॉरी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। फिर 2 से नहीं कटेगा, ये 1 ऐसे लिख लेंगे, 3 भी ऐसे लिख लेंगे, 2 इकन 2, 3 ऐसे, 2 दूनी 4, 2 से 1 नहीं कटेगा, फिर 3 ऐसे लिख लेंगे, 3 भी नहीं कटेगा, फिर 1 ऐसे लिख लेंगे, फिर 3 भी ऐसे, 2 इकन 2, फिर 3 से इसको कट करेंगे, 1 1 ऐसे आ जाएगा, 3 बन जा 3 और फिर 1 ऐसे आ जाएगा, 3 बन जा 3 और फिर 1 ऐसे। तो इसका लास्ट क्या होता है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ये आ गया। और प्लस देखो ये जो कह रहा है ना प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो हम ये 2 ऐड कर देंगे और क्वेश्चन आ जाएगा। ये कह रहा है ना प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो 2 ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 50। ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? 3। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा अभी इसका सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है इसका कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो दोस्तों ये जैसे कि सेकंड प्रश्न है ये, तो 5 अंकों की हमें वह क्या बतानी है? 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, जैसे 3, 5, 8 और 12 ये इस टाइप का प्रश्न आता है, तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, 2 से हम भाग करेंगे तो 3 तो कटेगा नहीं, ये 5 भी नहीं कटेगा, ये 8 कट जाएगा 4 बार और ये 6 कट जाए 12 कट जाएगा, ये 12 6 बार। फिर इसी तरह से हम आगे काटेंगे इसको, तो 2 से ये 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा और फिर ये 2 बार कट जाएगा 4 और ये 3 बार कट जाएगा। इसी प्रकार 3 भी नहीं कटेगा, फिर 5 नहीं कटेगा, फिर 2 एक बार कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे हम इसको तो 1 बार कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेंगे, फिर 1 फिर 3 फिर 1 एक बार कट जाएगा 3, फिर 5 ये भी नहीं कटेगा, तो हम इसको ऐसे 5 को ऐसे काट देंगे और इसको ये। अभी होता क्या है दोस्तों, इसमें हम 2 गुणा में 2 और 2 और गुणा के 3 और गुणा के 5 ये लिख लेंगे। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। मैं लिखने के लिए मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ कॉपी में, क्योंकि जूम कर रखा था मैंने। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24, 24 पंजे 120 होता है। अब हमें 120 से क्या होता है दोस्तों, डिवाइड करना होता। किसे? क्योंकि प्रश्न में कहा है, देखो मैं जूम करके दिखा दूँ आपको। प्रश्न में कहा है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करवाता है तो हमें 9 ले लेने होते हैं 5 बार। ठीक है, कैमरा हिल रहा होगा अभी, लेकिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है जूम करने में और बनाने में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड पर कराता हूँ तो उसकी दिक्कत आती है कि ये आया हुआ है या नहीं है, लेकिन जब कॉपी पर कराता हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसको कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करें। यदि आप भी मेरी जगह होते तो दोस्तों आपको भी प्रॉब्लम हो सकती थी ये। अब होता क्या है, 5 बार हम 9 लिखेंगे, क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को ये क्या करवा रहा है, डिवाइड करवा रहा है। जो इतने से जो मतलब 3, 5 और 8 और 12 से पूरी तरह से कट जाए और 2 प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब दोस्तों हम इस तरह से क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालने के बाद 120 आ गया, 120 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो कितनी बार? लगभग 8 बार चला जाएगा। 8 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, और 8 से हम 2 में करेंगे, या कि नहीं कि 12 अट्ठे 96 होता है, ऐसे लिख लेंगे इसको 96, 960 आ गया 120 से 8 बार में। और जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 39। फिर ऊपर से लिखेंगे हम 9, और ये 3 बार चला जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0, फिर 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 6, फिर 3 से गुणा करेंगे
इसमें तो कितना आ जाएगा, 3 का ना 3, ठीक है। यह ऐसे कर लेंगे, 12 तिया 36 और 0 ऐसे उतार लेते हैं। अब इसे घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा 3, फिर ऊपर से 9 उतारेंगे, फिर देखो 399 बन रहा, फिर 3 बार जाएगा तो कितना आएगा, 360 आएगा। 120 दिया 360, फिर इसे घटाएंगे तो ये 39 बचेगा। अब ये 39 जो है मतलब 39, ये जो 39 है दोस्तों, इसको हम इसमें से घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है ना ये, तो 5 बार 9 लिख कर हम इसमें से घटा देंगे तो घट जाएगा। तो ये कितना आएगा दोस्तों, 999 और 6 0, ये आ गया। लेकिन अभी आंसर ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आंसर? क्योंकि इसमें कहा है, मैं देखो जूम करके यहाँ समझा दूँ प्रश्न फिर से। देखो इसमें प्रश्न पूछा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 2 शेष बचा है। तो दोस्तों 2 जब शेष बचेगा तो हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि जब 2 ज़्यादा जोड़ देंगे ना ये तो इससे विभाजित हो जाएगी पूरी तरीके से। 3 से भी हो जाएगी, कहाँ गया वो 3, ये है, 3 से भी हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी और 8 से भी और 12 से भी। ये हो जाएगी हमारी 99,960 बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब ये कह रहा है क्योंकि 2 प्रत्येक दशा में शेष बचे, तो ये 2 दोस्तों जो है ये 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो 2 है ये 2 ऐड कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 999 और 62, ये आंसर होगा इसका, ठीक है कि हमने 2 यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब जब हम 2 ऐड कर देंगे, मैं इसको जूम थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ और ये प्रश्न पूरा आपका सॉल्यूशन आ रहा होगा समझ में। पहले जो है 3, 5 और 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। फिर एलसीएम निकालने के बाद दोस्तों ये 120 आ जाता है, तो 120 से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, 5 बार 9, और जब हम डिवाइड करके इसको आ जाएगा इतना 39, ये शेष बचेगा और इसको घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि ये जब तक नहीं घटेगा तब तक हमारा वो संख्या डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तब तक आपका ये संख्या ऐसी नहीं बचेगी जो 3 से 5 से और 8 से और 12 से विभाजित हो जाए। अब जैसे ये आ गया तो ये पूरा एलसीएम आ गया, एलसीएम है यानी कि जो 3, 5 और 8 और 12 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें हमने 2 क्यों ऐड करा है, ये वाला 2, ये 2 इसलिए ऐड करा है दोस्तों, ये मैं दिखा देता हूँ। देखो ये है पेन के द्वारा, ये 2 इसलिए डिवाइड इसमें ऐड करा है क्योंकि 2 प्रत्येक दशा में ये बचा रहा है। ये कह रहा है ना 2 शेष बचे, ये वाला देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये प्रश्न ऐसा है, ये रहा प्रश्न, ठीक है। थोड़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों बनाने में वीडियो, क्योंकि आपको मैं समझा नहीं सकता कि दिक्कत क्यों आ रही है। अगर मेरी जगह दोस्तों आप भी होगे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ताने मार रहा हूँ आप पर या एहसान दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। अगर फर्स्ट टाइम आप भी कोई चीज़ को शुरुआत करेंगे तो आपके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो ये प्रश्न था और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ठीक है।